जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे जैसे कि पूजा पाठ करते हैं घर में और लड़ाई बहुत ज़्यादा रहती है घर के अंदर। मतलब जैसे कि एक दूसरे के साथ विचारों में मतभेद हो जाना या कलह क्लेश बहुत ज़्यादा घर में रहना, तो इसके क्या कारण होते हैं। अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगजननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय श्री राम, जय माता की। क्या होता है कि जब हम भगवान के प्रति पूजा याचनाएं करते हैं तो इस प्रकार की जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, ये लोगों के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं तब हम उनका जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कई बारी गुरुजी हम घर में पूजा याचना कर रहे हैं, हम तो पूर्ण रूप से विश्वास से कर रहे हैं और कंटिन्यू मान लो जो कि हनुमान चालीसा बल्कि 7-7 बार पढ़ रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो भी कोई पूजा पाठ हम कहीं से कर जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसके बावजूद भी घर में उत्पात मचा रहता है, घर में क्लेश मचा रहता है, घर के अंदर किसी न किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस रहती है। तो ऐसा क्यों है? मान लो कई बार हमें समझ में नहीं आता, हम जितनी पूजा कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम दुखी हो रहे हैं। कई बारी हम सोचते हैं कि हमारे घर में हम पूजा करेंगे तो शांति होएगी और कई बार ऐसा होता है कि पूजा नहीं करते तब घर में शांति रहती है। तो ऐसा किस बात का संकेत है, ये क्या चीज़ है? तो आज मैं उस बात के ऊपर से पर्दा हटाने वाला हूँ जो आपको नहीं पता। कई बार हमारे घर के अंदर जब हम भगवान के प्रति पूजा याचनाएं करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, तो हमारे घर के अंदर कई बार ऐसे संकट होते हैं जो हमें पूजा पाठ करने से, बल्कि बाबा की शक्ति अगर आपके घर में बढ़े और उनकी शक्ति घटे तो ये तो उन्हें बर्दाश्त होगा नहीं, क्योंकि वो प्रेत योनि के अंदर है। और प्रेत योनि में अगर एक बात बताओ, अभी घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, तामसिकता, घर के विचार ना मिलना, घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े रहना, तो ये तो उनको खुशी मिलती है। और लेकिन आपके पैसों में लॉस होना, अगर घर में बरकत होने लग जाए, खुशियां मिलने लग जाए, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा ना रहे या कोई इस प्रकार की उत्पात ना होए, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको प्रेत योनि के होने के कारण उनका ये स्वभाव बन जाता है कि घर में इस प्रकार के कार्य करना। अब वो क्या करते हैं, अगर आप पूजा करते हो तो वो और भी ज़्यादा एक बारी शुरू में उत्पात मचाते हैं। शुरू में कोई भी चीज़ होगी वो ताकतवर जरूर होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि ये लगा लो, कोई भी अगर आप कोई भी खिलौना लेते हो तो उसका इंप्रेशन जो है शुरू में बहुत ज़्यादा वो होता है, लेकिन जब जब आप उस खिलौने को, रिमोट कंट्रोल को खेलते हो तो उसके बाद आपको अपने आप ही आदत पड़ जाती है। जब हम बाइक चलाना सीखते हैं या कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू का वो अनुभव याद करो, कच्चा अनुभव, लेकिन जब हम मजबूत हो जाते हैं तो फुल्ली कॉन्फिडेंस होकर हम किसी भी गाड़ी को क्रॉसिंग कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम पूजा याचना कहीं ऐसी जगहों से जुड़ते हैं, धार्मिक स्थलों से जुड़ते हैं, बालाजी महाराज से जुड़ते हैं, हनुमान जी की भक्ति से जुड़ते हैं या कोई ऐसी साधनाओं से जुड़ते हैं, तो शुरू में हमें अनुभव नहीं होता। उस धीरे धीरे क्या होता है कि जब हमें पता लगने लग जाता है, अनुभव हो जाता है, तो वो आत्मा जो आपके घर में आपको परेशान कर रही है तो उसकी ताकत जो होने क्या होती है वो कम होने लग जाती है और जो आपकी शक्ति है वो बढ़ने लग जाती है। तो इस कारण वो आपको रोकते हैं ताकि कहीं ना कहीं आपका प्रभाव जो है ज़्यादा ना बढ़ जाए, और ज़्यादा बढ़ गया तो आपके ऊपर हमें हैवी करना बहुत औखा हो जाएगा। अभी तो वो 1 मिनट के अंदर ही आपके शरीर को ग्रहण कर लेते हैं, आपके शरीर को पकड़ लेते हैं, तो उसको, लेकिन बाद में जब आपके अंदर वो सकारात्मक ऊर्जाएं जग जाएंगी तो आपके शरीर के ऊपर काबू पाना इतना आसान नहीं रहेगा जितना सोचना है। तो इसी कारण क्या होता है कि वो आपको पकड़ते हैं और पकड़ने के दौरान आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं और पूजा भक्ति भाव में नहीं लगने देते। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई तांत्रिक व्यक्ति ने किसी के घर पे कुछ ऐसा कार्यक्रम करवा रखा है तो कोई मलिन शक्ति
उसके देवी देवताओं के ऊपर मान लो देवी देवताओं के ऊपर कभी बंधन नहीं लगता, मान लो उनको बांधा नहीं जा सकता, लेकिन एक उचाट मान लो एक मलिन प्रकार की शक्ति छोड़ी जाती है, जिसके कारण आपकी पूजा पाठ जो अब मान लो अगर कोई गंदगी से सनी हुई चीज होगी तो अगर उसमें क्या होगा कि आपके कोई देवी देवता है वो वैष्णव है तो उस चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, इसको ये एक किस्म का बंधन हो जाता है। तो आपकी जो पूजा और याचनाएं होती हैं जब आप पढ़ते हो तो वो कहीं ना कहीं बंधन रुकावट कर रहा होता है। तो ऐसे भी कार्य होता है। ये जो कार्य हैं ये कई बार तांत्रिक लोग करते हैं, गलत प्रकार के, जो अघोरी है या तांत्रिक है जो गलत प्रवृत्ति के। हर तांत्रिक माड़ा भी नहीं होता, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, तंत्र विद्या माड़ी नहीं है अगर सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर उसको गलत तरीके का ही इस्तेमाल रखनी जाए तो वो माड़ी ही माड़ी है। गलत सोच वाले के लिए सब चीजें माड़ी है, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वैष्णवी हो, या कोई तामसिक हो, चाहे घोड़ी हो। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि आपके घर के अंदर पूजा पाठ का जब बल उत्पन्न होता है वो संकटों से बर्दाश्त नहीं होता, इसी कारण वो आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करते हैं, आपकी पूजा में रुकावट डालते हैं, आपके मन में ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि पूजा पाठ करने से आपके घर के अंदर दुख ज्यादा बढ़ रहे हैं, परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये संकट ही आपके घर के अंदर इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। अगर आपके घर के अंदर इस प्रकार के कार्य नहीं बढ़ेंगे तो उस कहीं ना कहीं उसकी जो है हार होने लग जाएगी। और क्या होगा, वो सोचेगा कि अब तो ये पूजा कर रहा है, अब तो मेरे को निकलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये मेरे को यहाँ से निकाल देंगे, कहीं ना कहीं मेरे को छोड़ेंगे, या तो कहीं जमानों में, प्रेत में, कहीं चौराहे पे, कहीं भी ऐसी जगह मुझे कैद करवा देंगे। तो क्यों ना इससे पहले ही मैं इनका जो है अंदर के जो आत्मविश्वास है उसको खंडित करूं। तो उसी प्रकार से संकट का जो कार्य है इस प्रकार से रहता है। ये आपने और ये घर में कलह क्लेश, इस प्रकार की जो कार्य, लड़ाई झगड़ा, उचाट मन में ज्यादा होना, पूजा करने के बाद भी आपके घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस होता, ये कहीं ना कहीं ऐसे संकटों का ही कारण है। तो जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी मां जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की।